सो गाइस हम लोग एक छोटा सा चैप्टर लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि सेट ऑफ किस चीज का होता है। गाइस प्रॉफिट सेट ऑफ होता है कि लॉस सेट ऑफ होता है? सर लॉस सेट ऑफ होता है। हम लोग का जो सेटअप का रूल जो बोल रहे हैं हम लोग, उसमें सेटअप क्या होगा सर? सर लॉस जो है वो सेटअप होगा, प्रॉफिट सेटअप नहीं होगा, लॉस सेटअप होगा। लॉस किसके साथ सेटअप होगा? लॉस प्रॉफिट के साथ सेटअप होगा। ए सेटअप का मतलब समझो ना, एडजस्ट करना। सेटअप का मतलब होता है एडजस्ट करना। सेटअप जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। सेटअप को करने का मतलब क्या करना है सर? इट्स एडजस्ट करना है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग वही सीख रहे थे, कौन सा लॉस किन के साथ कौन सा कंडीशन में सेटअप हो सकता है, कौन सा लॉस किन के साथ कौन सा कंडीशन में सेटअप हो सकता है। हम लोग को ये सीखना है, और ये सीखना था रादर हम लोग को, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो यहाँ पे, कैसे लॉस किसके साथ कौन कहाँ क्या सेटअप होगा। तो सबसे पहले ये था हम लोग का कि रूल ये बोलते हैं कि एक हेड में अगर आपका लॉस है और दूसरा हेड में अगर आपका प्रॉफिट है, तो नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे के साथ सेटअप हो जाना चाहिए। गाइस फिर से बता रहा हूं, हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम कितना है एज पर आईटी एक्ट? थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बॉयज एंड गर्ल्स। ए हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम कितना है एज पर आईटी? जल्दी 5 जल्दी। sir. इट्स 5। 5 इनकम फ्रॉम sir. सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो अगर ये हेड्स ऑफ इनकम में हम लोग का लॉस आ जाए, मान लो कोई हेड पे लॉस है और दूसरे हेड में प्रॉफिट है, तो हम लोग का टैक्स नेट के ऊपर देना है, ग्रॉस के ऊपर नहीं। तो ये लॉस और प्रॉफिट नॉर्मली एक दूसरे के साथ सेटअप हो जाता है, और ये उसका एक्सेप्शन है। दोस्तों आपको पता है हम लोग सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71 में हम लोग क्या लिखे? एक्चुअली बेसिकली हम लोग एक्सेप्शन लिखे। क्या लिखे हम लोग एक्सेप्शन लिखे। सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71 में हम लोग क्या लिखे? हम लोग एक्सेप्शन लिखे कि क्या हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो जनरल रूल क्या है दोस्तों? जनरल रूल ये है, यूनिवर्सल रूल क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल रूल ये है कि एक हेड का लॉस दूसरा हेड का प्रॉफिट के साथ सेटअप हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, एक हेड का लॉस दूसरा हेड का प्रॉफिट के साथ सेटअप हो सकता है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये चीज छोड़ के बाकी सारा सेटअप हो सकता है। ये जो अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, ये चीज छोड़ के बाकी सारा सेटअप हो सकता है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ आ रहा है आप लोग को? तो सर क्या क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1 के इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन के साथ कैपिटल गेन, बिजनेस के साथ बिजनेस। गाइस इंट्रा हेड का मतलब समझ में आया ना? ये सब टेक्निकल टर्म एकदम भूलना मत आप लोग प्लीज। ये सब जो टेक्निकल टर्म में पढ़ा रहा हूं आप लोग एकदम भूलना मत। तो इंट्रा हेड का मतलब क्या है दोस्तों? इंट्रा हेड का मतलब होता है सैलरी के साथ सैलरी, तो सैलरी छोड़ो, सैलरी पे तो लॉस नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन के साथ कैपिटल गेन, बिजनेस के साथ बिजनेस, अदर सोर्स के साथ अदर सोर्स। तो दोस्तों हम लोग का जनरल रूल क्या है? सेटअप अलाउड की डिसअलाउड है? क्या इनकम टैक्स में सेटअप करना अलाउड है कि डिसअलाउड है? कम ऑन यार, जनरल रूल क्या बोल रहा है? क्या इनकम टैक्स में सेटअप करना अलाउड है? क्या इनकम टैक्स में सेटअप करना अलाउड है? आंसर इज यस, इनकम टैक्स में सेटअप करना Yes अलाउड sir. है। इनकम टैक्स में सेटअप करना क्या है? अलाउड है। बट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। ये सेक्शन 70 आपको बोल रहा है कि आप सेटअप करो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटअप करो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। आप सेटअप करो बट कुछ एक्सेप्शन को लेके। क्या एक्सेप्शन है सर? एक्सेप्शन ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आप हो, कौन सा बिजनेस दोस्तों? स्पेकुलेशन बिजनेस। कोई मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस का एग्जांपल दे पाएगा? ये सर डेरिवेटिव मार्केट में जो वेरी लॉस गुड होता है। प्रियंका, वेरी गुड। और डेरिवेटिव मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन में जो लॉस होता है। हाँ फ्यूचर ऑप्शन में। कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है। हाँ इंडिया में, इंडिया का जो हम लोग का, नहीं विशाल शेयर ट्रेडिंग गलत आंसर होगा। शेयर ट्रेडिंग एकदम भी स्पेकुलेशन नहीं है। आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, सीएनसी, ये सब टर्म आप लोग को पता है ना? ये जो बीच बीच में हम लोग शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग डालते हैं, ज्ञान कुछ नहीं डालते, टर्म्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये बात आपको पता है ना? मीनिंग सीएनसी का मतलब पता है आप लोग को?
आप लोग को सब दिखाए थे एक जमाने में, वो भी आईसी में रह के। सीएनसी का मतलब क्या है, आज अगर मैं कोई स्टॉक बाय करूं शेयर मार्केट में जाके, तो मेरे पास कितना ऑप्शन है, एक ऑप्शन की दो ऑप्शन है। आज अगर मुझे कोई ऑर्डर सर प्लेस दो करना है, ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। क्या क्या दो ऑप्शन तो है? एक तो बेच देना और एक होता है स्क्वायर ऑफ कर देना और किसी कैपिटल गेन के साथ ऐसा कुछ। सर एक होता है सीएनसी और दूसरा होता है एमआईएस। गैस सुन लो, टैक्स पढ़ने से पहले टैक्स का पीछे आई मीन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये चीज ये जान लो। एक होता है एमआईएस, दूसरा होता है सीएनसी। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब होता है कि आज आप स्टॉक बाय करके आज ही आज बेचो, जरूरी नहीं है। आपको जितना दिन होल्डिंग करना है होल्ड करके रखो, 1 साल 10 साल 50 साल, जितना दिन आप होल्डिंग करके रखना है आप रख सकते हो, अगर आपका स्टॉक सीएनसी में है तो। लेकिन अगर आपका स्टॉक एमआईएस में है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस का एमआईएस स्टैंड्स फॉर मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो आप अगर एमआईएस में खरीदना चाहते हो, तो आज आप 3 बजे के अंदर एनएससी बीएससी कोई भी मार्केट में अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हो एमआईएस ऑप्शन में, तो 3 बजे के अंदर उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना ही है, नहीं तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसी दिन के अंदर खेल के नक्की करो। तो विशाल, इसको कभी भी आप लोग स्पेकुलेशन नहीं बोलोगे। गाइज, अगर कोई क्लाइंट सीएनसी में बाय करे या क्लाइंट कोई एमआईएम से बाय करे, स्टॉक 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 अगर बाय करे, तो उसको स्पेकुलेशन नहीं बोला जाएगा। स्पेकुलेशन किसको बोला जाएगा? स्पेकुलेशन बोला जाएगा जब हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में आएंगे। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग पैसा लगाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्या चीज? फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब हम लोग पैसा लगाते हैं, जहां पे हम लोग एक्सपायरी डेट दिया जाता है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट दिया जाता है, उतना दिन तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। वीकली एक्सपायरी में वीकली एंड तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो वो होता है स्पेकुलेशन। तो वो किस में होता है? वो डेरिवेटिव मार्केट में होता है। प्रियंका, और कौन सा मार्केट में होता है डेरिवेटिव मार्केट छोड़ के? 3 मार्केट का नाम लिए तो तो। एमसीएक्स जो मार्केट, हाँ एमसीएक्स जो एमसीएक्स मार्केट, मतलब कमोडिटी, कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज का मार्केट में कमोडिटी होता है। एक्सचेंज एंड और एक करेंसी, करेंसी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड करेंसी। ओके, वेरी गुड। ओके, तो गाइस आपको समझ आया क्या क्या चीज है? सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट, उसके बाद आपका कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। तो इंडिया में हम लोग जब ट्रेडिंग करने जाते हैं, ये सब ट्रेडिंग हम लोग का अलाउड है, मतलब जो सेबी ने परमिशन देकर रखा है, सबका परमिशन है। सर क्रिप्टो इज नॉट अ इंडियन, आई मीन इंडियन सिनेरियो। लोग स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं बिटकॉइन बाय करो, बिटकॉइन सर बाय करो, बिटकॉइन बाय करो, बिटकॉइन, डोजी कॉइन, ये वो वगैरह वगैरह। इज नॉट अ इंडियन मार्केट। सर बोलो। सर वो जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो थोड़ा सा बताएंगे? इन्वेस्टमेंट मैंने खबरदार मत क्लास के करना। इस क्लास, नहीं, नहीं मैं नहीं करूंगी एक्चुअली, हाँ, वो मैं पढ़ी थी बट अच्छे से समझ नहीं आई मुझे, इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा मुझे वो नहीं है। ज्ञान क्रिप्टो चाहिए करेंसी तो। मतलब वो लोग करेंसी इंट्रोड्यूस किया है। सपोज मान लो कोई, जैसे कि जापानीज डोजी कॉइन जो आया मार्केट रिसेंटली, शायद वो जापान वो लेके आया है। तो डोजी कॉइन जो है वो जापानीज लोग लेके आए, क्रिप्टो यूएस वालों शायद लेके आया था। तो वो लोग मार्केट में एक बल्क में कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं कि आज इस कॉइन का वैल्यूएशन 1 लाख चल रहा है, कल 50,000 चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके, तो ऐसे करके ट्रेड होता है। ओके, तो उसमें आप पूरा पैसा गवा भी सकते हो, पूरा पैसा मालामाल भी हो सकते हो। बट तो वैल्यूएशन कैसे होता है, वो पता वैल्यूएशन नहीं, किस वो वजह से होता है? वैल्यूएशन रूल वो लोग को, मतलब जो लोग मार्केट सेट करते हैं उन लोग को पता है। मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक्चुअली इंडियन मार्केट में प्रोहिबिट, चाइना बैन कर दिया है उसको। तो इंडियन मार्केट में वो प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट है मतलब आज अगर क्रिप्टो में आप पैसा अर्न कर रहे हो और वो पैसा अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसके केस में केस भी नहीं कर सकते हो। आज आप स्टॉक में 1 करोड़ रुपए एक दिन में अर्न कर लियो, स्टॉक में कोई भी ब्रोकर के अकाउंट से, आप आज ही आज उसको विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बट क्रिप्टो में सब रिस्क रह जाता है, बिकॉज इंडिया आज से भी उसको परमिशन नहीं देता है। तो ट्रेड होता है, लोग करते हैं, ट्रेड में किसको रोका जाता है? ट्रेड कर सकते हैं, बट वही मतलब ये स्टॉक की तरह नहीं है, उसका अलग तरीके से उसका वैल्यूएशन होता है।
मुझे उतना नॉलेज नहीं है बिकॉज वो मेरा कभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा नहीं वो वाला पार्ट, बिकॉज मुझे वहां पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पैसा है वहां पे, लोग पैसा अर्न किया वहां से, बहुत पैसा अर्न किया। लोग बोलते हैं कि सर मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आज अगर मैं 10,000 का बिटकॉइन खरीद के रखता 2 साल पहले तो आज मैं 1 लाख रुपए का मालिक हो जाता, ऐसा बोलते हैं लोग। मैं उन लोग से एक ही चीज बोलता हूँ कि देखिए, ये पास्ट ट्रेड देख के अफसोस करना ये बेवकूफी होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, पेपर पेन में शेयर में ट्रेडिंग करना अलग बात है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पेपर पेन में ट्रेडिंग मतलब, अब आज सुबह मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, आपने रिलायंस में एक तुक्का खेले हो, मतलब पेपर पेन में लिख के रखे हो कि हम इस जगह पर रिलायंस को बाय किए, फिर रिलायंस बढ़ गया, एट द एंड ऑफ द डे आप बेच दियो, तो आप बोलते हो कि यार मेरा तो सारा एजम्पशन सही हो रहा है, तो आज मैं अगर पैसा लगाऊंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। एकदम करेक्ट, पेपर ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, इसको मॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन जब आपका खुद का पैसा उसमें इन्वॉल्व करोगे ना, 1 लाख 2 लाख रुपए, तब आपको पता चलेगा कि प्रेशर किसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल सेटलमेंट किसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे उसको स्टॉक को होल्ड करना, उसके ऊपर रिलाई करना, स्टडी करना कि ये कितना तक जाएगा, ये होता है एक ट्रेडर का पहचान, जो 90% लोग कर ही नहीं पाता है। आपको अगर रियल टाइम में करके देखो, 10,000 ज्यादा नहीं, बस ऐसा एकदम ही मत करो, बट अगर 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 कभी ऐसा मौका मिले तो 10,000 रुपीज पर डे एक बार ट्रेडिंग करके देखना। मान लो 100 क्वांटिटी बाई किए हो, तो आप देखना, तो जैसे 1 रुपए करके बढ़ेगा तो आपको 100 का प्रॉफिट दिखेगा, जैसे 1 रुपए गिरेगा आपका 100 का लॉस दिखेगा। वो लॉस कितना तक सह पाते हो, दैट इज द मेन थिंग, जो पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग में होता तो है बट वो फील नहीं आता है, बस पैसे का जाने का वहां पे दुख नहीं रहता है ना, पैसा तो है ही नहीं। तो इसलिए क्रिप्टो का जो बात है, लोग पैसा कमाए, डेफिनेटली कमाए, बहुत लोग बहुत पैसा कमाए, ऊपर पैसा गिरा भी, अमिताभ बच्चन जी का बहुत लॉस हो गया था एक टाइम पे 2017 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों, अगर आपको मतलब ट्रेडिंग का दुनिया में आना है तो क्रिप्टो में एकदम भी मत जाइए, जहां पे लॉजिक नहीं है वो वहां पे मत जाइए। स्टॉक मार्केट में आइए, पढ़ाई करिए, ये आपको पैसा देगा, सब देगा, लेकिन नॉलेज लेके आइए, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत लोग का बहुत सारा इधर उधर का बात होता है, मैं आर्गुमेंट किसी के साथ नहीं करता हूँ। हम बोलते हैं हाँ सर, सब आप लोग चैंपियन हो, सब हर्षद मेहता हो, हम लोग बेवकूफ है, आप सही हो, ठीक है, हम ये बोल के चुप चले जाते हैं, हम किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करते। जब कोई लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा है, तो जब मैं बोलने लगता हूँ तो वही लोग बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा क्लाइंट आके बोलते हैं कि सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट आप क्यों नहीं करते हो? भाई आपको जब पता ही था क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब जाके करो। मुझे इस चीज से बहुत बेकार लगता है, मतलब लोग जब ये बोलते हैं तो, इसलिए बोल रहे प्रियंका कि क्रिप्टो जो बात है, आप पढ़ाई के लिए देख लो, नेट से पढ़ लो कि अभी क्या वैल्यूएशन चल रहा है नहीं चल रहा है, देख लो। बट कभी इन्वेस्ट करने का मन आए तो सरप्लस फंड अगर हो तो ही करना। सरप्लस फंड मतलब जो पैसा अगर खो भी जाए आपसे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब पैसे से क्रिप्टो में जाना, तो मेहनत का पैसे से कभी मत जाना, बहुत दुख होता है ठीक है। ओके सर, मुझे कॉन्सेप्ट के लिए पूछा हाँ, तो था। कॉन्सेप्ट वही है आपका, क्रिप्टो मतलब एक करेंसी वो लोग इंट्रोड्यूस करता है जिसका एक वैल्यूएशन तय होता है, जैसे कि डॉलर का वैल्यू होता है ना, तो वैसे उसका करेंसी का वैल्यू होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो लोग जब बाय करने लगते हैं तो बढ़ जाता है, लोग जब बेचने लगते हैं उसका वैल्यू कम होता है। तो वो अगर वैल्यूएशन ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, वैल्यूएशन नीचे जाएगा तो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। बहुत सारा का तरीका ट्रेड होता है। एक जगह का हम देखे कि एक ऐप आता है बाइनोमो ऐप बोल के, देखो आप लोग, BINOMO, बाइनोमो की बिनोमो क्या बोलते हैं उसको, नो सर। देखना प्ले स्टोर में एक ऐप आता है, बाइनोमो या बिनोमो, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करो। उसमें क्या होता है बता रहा हूँ, 70 रुपए से चिप होता है, मतलब वो कैसीनो के तरह, ठीक है। ये मुझे समटाइम्स लगता है ऑनलाइन कैसीनो की तरह ही है यार। आप कहाँ पैसे लगा सकते हो? ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, US डॉलर पे, सिंगापुर का करेंसी पे, न्यूजीलैंड का करेंसी पे पैसा लगा सकते हो। 70 रुपए से स्टार्ट होता है, 70 रुपीज लगाओगे, अगर आप जीतते हो तो आपको 132 रुपीज वापस किया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 80% रिटर्न। और अगर आप हारते हो तो पूरा जीरो, मतलब 70 का एक भी पैसा स्टॉक कभी ऐसा नहीं करता है। स्टॉक बढ़ता है तो भी आपको देता है, गिरता है जितना पैसा एक्सेस वो आपको वापस कर देता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 70 रुपए करके एक यूनिट का दाम है, यस सर। और उसमें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके कैंडल को साइज को फॉलो करना होता है। तो 5 मिनट बाद अगर आपका कैंडल ग्रीन में दिख गया, आप अगर बाइंग ऑप्शन में लिए थे, तो आपको 132 रुपए मिलेगा, सब कुछ काट कुट के। और अगर आपने हार गए हो तो पूरा जीरो। अब जितना क्वांटिटी बाय कर सकते हो करो यहाँ पे, और बिनो में आप पे देखना, ऐसा करके वहां एक्चुअली पे देखना, सर, यूट्यूब में वीडियो वगैरह आता है, देखना, दैट इज लेस इंटरेस्टिंग। हाँ बोलो। हाँ, जो एक कंट्री है एल सल्वाडोर बोल के, तो वो उस कंट्री में क्या हुआ, वो बिटकॉइन को डिजिटल पेमेंट की तरह प्रोसेस करते हैं। तो वो मैं न्यूज में पढ़ी, तो इसी की वजह कैसे वो एक
शेयर ट्रेडिंग जो है वो वैसे कैसे डाउन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट में नहीं, कैसे आ करेंसी सकता है मतलब वही, करेंसी मतलब दैट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपके पास $70 बिटकॉइन है, उसका वैल्यू तो उतना आप एक्सचेंज करके उतना का आप कंसिडरेशन यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक दिस। हम लोग का तो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हम लोग करेंसी तो डीमैट फॉर्मेट में नहीं है ना। हम लोग का करेंसी तो क्या फॉर्मेट है, फिजिकल फॉर्मेट में है। इंडिया का जो करेंसी है वो तो फिजिकल फॉर्मेट में है। आज अगर 2000 का नोट का यस पिक्चर सर। लेके जाओगे तो दुकानदार एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ऐसा हो तो एक पिक्चर खींच के हम लोग सब शेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग को 2000 का नोट प्रेजेंट करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग के पास डीमैट वाला करेंसी नहीं है इंडिया में, फिजिकल करेंसी देना पड़ता है। तो कोई कंट्री अगर इसको अलाउ करे तो कर सकते हैं, इंडिया चाइना ये लोग अलाउ नहीं करते। एशिया में बहुत कम जगह अलाउ होता है, ठीक है। वो इलॉन मस्क के लिए वो थोड़ा सा ऊपर गया था बिटकॉइन, इलॉन मस्क जब आया था वहां पे पैसा वैसा लगाने के लिए। अब वो जब निकल के चला गया फिर आधा से कम कर दिया। जैकमा ये लोग बहुत ऊपर लेके गया था उसको। एनीवे anyway, तो स्पेकुलेशन क्लियर हुआ। तो गाइस अगर किसी का लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस से, तो वो लॉस किसके साथ सेटअप हो सकता है? वो लॉस सेटअप हो सकता है वन एंड ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही। मतलब आज मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मेरा ऐसा बहुत सारा जान पहचान का लोग है जो स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी 50 होता है, ओके। और एक तो आया है निफ्टी फिनांस बोल के आया है, जहां पे आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कर सकते हो। स्टॉक में भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कर सकते हो। कॉल ऑप्शन मतलब जब दाम इंक्रीज होता है, पुट मतलब जब दाम गिरता है। तो ये वो ऐसा मार्केट है जहां पे दोनों जगह पैसा मिलता है, मतलब दाम बढ़ेगा तो भी आप जीतोगे, दाम गिरेगा तो भी आपको जीत पैसा मिलेगा। मतलब हारने का चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आपको सही से पकड़ना होगा कि कब ऊपर पैसा लगाना है, कब नीचे की तरफ जाने के टाइम पे पैसा लगाना है। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उसको बोलते हैं। तो उस केस में अगर मान लो मेरा लॉस हो जाता है, तो ये लॉस मेरा कोई दूसरा गेन को सेट ऑफ नहीं करेगा, तो मुझे फर्दर वेट करना पड़ेगा। आज मैं एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया सुबह, से फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया, तो 35,000 स्ट्राइक प्राइस होता है उसका। तो मान लो उसमें मेरा 1000 का लॉस हुआ, आज मैं एक ही ट्रेड किया। कल अगेन में बैंक निफ्टी उसी ट्रेड को मैं पकड़ा, कल मान लो 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो आज का 1000 का लॉस और कल का 1500 का प्रॉफिट, ये दोनों सेटअप होने के बाद मेरा स्पेकुलेशन गेन कितना होगा? 500। दोस्तों आप लोग को समझ आया? कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझ आया? कुछ समझ में नहीं आया आप लोग को? रुको, समझा रहे। सपोज मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो? देखो ऊपर देखो, निफ्टी का आज कितने में ट्रेड हो रहा है? 15,890 में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एक छोटा सा मॉक ट्रेडिंग करें आप लोग के साथ, थोड़ा छोटा सा मॉक ट्रेडिंग, तो आपको ऑप्शन मार्केट समझ में आ जाएगा क्या होता है। इंटरेस्टेड हो तो बोलो, मैं सिखा रहा हूँ फिर आप लोग को। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। तो यहाँ पे देखो हाँ निफ्टी सर। का आज 15,890 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट 16,000 की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि अब कितना बाकी 16 में जाने के लिए, इधर है 6 और उधर 100, 106 पॉइंट। निफ्टी अगर 106 पॉइंट ऊपर अगर चला जाएगा तो निफ्टी 16,000 का बाउंड्री टच कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। सपोज मान लो, अच्छा निफ्टी बैंक देखो 35,650 पे ट्रेड हो रहा है, 35,650 में। देखो तो ऊपर देखा पहला ऑप्शन निफ्टी बैंक, ये होता है उसका इंडेक्स, तो सेंसेक्स निफ्टी जो बोलते हैं उसका इंडेक्स है। तो मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी है, तो ये निफ्टी का जो कहानी है यहाँ पे, मतलब मान लगता है कि 16,000 जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब ढूंढूंगा स्ट्राइक प्राइस को, निफ्टी 16,000। नहीं है, रुको। निफ्टी एक्सपायरी आज तारीख क्या है आज का? 8 तारीख होगा ना, 8 तारीख। 6 तारीख 6 सर। ये एक्सपायरी 8 तारीख को होगा। निफ्टी जुलाई यहाँ पे देखो तो
16,000 का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आई गेस। देखो निफ्टी जुलाई, हाँ 16,000 सी, ठीक है। इसको मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बाय ऑप्शन अगर क्लिक करूंगा तो अब क्या देख रहे हो कि निफ्टी जुलाई 60-50 क्वांटिटी का लॉट है ये, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 126 के आसपास। अगर आपको लग रहा है अच्छा बाय करने जाऊंगा तो कितना का इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, बाय करने जाऊंगा तो मुझे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा इतना 6340, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। ये स्ट्राइक प्राइस है। ये निफ्टी जो 16,000 जो आप देख रहे हो ये स्ट्राइक है, हाँ ओके। तो इसमें अगर मैं पैसा लगाता हूं और मुझे अगर लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा कि कल 16,000 टच करेगा, तो अभी 126.80 में हो रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 126.50। तो जैसे ही ये बढ़ते बढ़ते जाएगा मेरा ये लॉट प्रॉफिट की तरफ जाएगा। मतलब 1 रुपए अगर बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 50। क्यों? 50 का लॉट है मेरा, ठीक है। 2 रुपए बढ़ेगा तो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। इसको बोलते डेरिवेटिव, इसको बोलते स्पेकुलेशन। और इसका एक्सपायरी रहेगा पूरा जुलाई का लास्ट थर्सडे। जुलाई मंथ का लास्ट थर्सडे, मतलब लास्ट थर्सडे का डेट हो रहा है जुलाई का आपका 29 जुलाई। तो 29 जुलाई तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा 29 जुलाई से पहले कहीं भी मैं इसको स्क्वायर अप कर सकता हूँ। अगर कल मुझे दिखा कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है, होल्ड करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो मैं कल स्क्वायर अप कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको होल्ड करके मजा लेना है तो मुझे जुलाई तक होल्ड करने का ऑप्शन है मेरे पास। गाइस इसको बोलते हैं आपका डेरिवेटिव मार्केट। कॉल ऑप्शन मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब किसी को लगा कि नहीं सर मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी कल से 2500-600 पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो मैं तब कॉल में नहीं लूंगा, सी में नहीं पैसा लूंगा, लगाऊंगा, तब मैं पी में लगाऊंगा, पुट ऑप्शन। क्योंकि मार्केट गिरने पे पुट बढ़ जाता है और मार्केट बढ़ने पे कॉल बढ़ता है। तो यहाँ पे मार्केट गिरने पे भी आपको पैसा मिलेगा, मार्केट ऊपर जाने के भी पैसा मिलेगा। सीखना वही है कहाँ पे मार्केट को एज्यूम करना होता है। ये जितना इजीली मैं बोल रहा हूँ उतना इजी है नहीं दोस्तों। इससे कैलकुलेशन एक धांसू लेवल का जाता है। बट ये लॉट में बाय करना पड़ता है। इसका 50 का लॉट होता है, समटाइम्स 75 का लॉट होता है, बैंक का 25 का लॉट होता है। मतलब 1 रुपए करके बढ़ेगा तो आपका लॉट का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब देखो 126.8 में ये अगर मैं बाय करता तो अभी देखो 126.25 पैसा हो गया, 126.10। देख रहे हो पैसा दाम गिर रहा है, मतलब मेरा लॉस की तरफ जा रहा है। 127 होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग के ट्रेड समझ में आया, ये वाला ट्रेड, ये डेरिवेटिव मार्केट समझ में आया कि इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट कैसा होता है, ऐसा होता है। ये निफ्टी ऑप्शन में हम लोग पैसा लगाते हैं। ये जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो रातों रात मालामाल बन सकते हो। लोग ऐसा भी है एक दिन में 1 करोड़ रुपए भी अर्न करते हैं यहाँ से। हाँ, क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है। मान लो 100 करके मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ और एक लॉट का साइज है 50, तो 100 करके इंक्रीज होगा, मतलब एक लॉट का प्रॉफिट कितना है, 5,000। तो अगर कोई मान लो 100 लॉट बाई किया तो इंटू 50, 5,000 इंटू 100 करके देखो कितना होता है। देखो 50 लाख का प्रॉफिट, समझ रहे हो ना, 5 लाख का प्रॉफिट। तो जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। जैकपॉट बोलते हैं इसको। जिस दिन बजट आया था इस बार 1 फरवरी 2021 में, तो जिसको मार्केट का कुछ भी नहीं पता था वो भी यहाँ से पैसा कमाया था एकदम, वो भी 1-2 घंटे के अंदर मार्केट जंप करके ऊपर लेके चला गया था। तो आप लोग को डेरिवेटिव वाला पार्ट समझ आया, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आया। ट्रेड कैसे करते वो मत पूछो, वो अलग तरीका है। इसको होल्ड कहाँ करते हैं, इसको छोड़ते कहाँ पे है, बट ये एक्चुअली होता है क्या इंडियन मार्केट में, ये क्लियर हुआ आप लोग का डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे देखना कोई स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं एक निफ्टी के ऊपर दाव खेल रहा था, निफ्टी कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा। मैम जी समझ में आया आपको इस बार अभी? तो गाइस इसको बोलते स्पेकुलेशन, ओके। तो सर हम लोग को कभी इसमें आना है, ध्यान से सुन लो आप लोग। कभी अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो पहला 1-1.5 साल इसका इर्द गिर्द में मत आना। ना तो किसी के इन्फ्लुएंस है, ना तो किसी के इर्द गिर्द पे मत आना, ठीक है। मतलब एकदम भी नाम नहीं आना यहाँ पे। कोई दोस्त अगर आपको इन्फ्लुएंस करे, यूट्यूबर इन्फ्लुएंस करे, मन को शांति देख के बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्यों? जब पैसा आता है तो बहुत खुशी देता है, और जब ये लेके जाता है ना तो रुला के गया सपना मेरा, वो गाना आपको याद आएगा।
तो न्यू इन्वेस्टर, फ्रेशर इन्वेस्टर कभी भी इस मार्केट में मत आना, ठीक है। इसका चैंपियन कोई नहीं होता है, इस मार्केट का चैंपियन कोई नहीं होता है, जिसके पास पैसा है वही चैंपियन है। तो हम लोग का उसमें धीरज से समझ के ट्रेडिंग करना होता है। तो मैं ऑलवेज बच्चे लोग को मना करता हूँ कि भाई साहब गलती से भी यूट्यूब देख के कोई भी चीज देख के इस मार्केट में कभी मत आना। लोग बोलते सर क्यों हम लोग को डिमोटिवेट कर रहे हो, मेरा दोस्त 20,000 रुपए कमाया है इस मार्केट में आके, तो उस दोस्त से पूछ रहा डियर दोस्त आपने लॉस कितना किए हो। तो अगर आपका सच्चा दोस्त हुआ, अगर आपको सच बोलता है, वो बोलेगा 15,000 का लॉस। तो 15,000 का लॉस और 20,000 का प्रॉफिट, क्या फायदा 5,000 को लेके इतना रिस्क लेके। जब मेरे घर पे 5,000 रुपये आना था तो इतना रिस्क में क्यों लूंगा, तो मतलब नहीं बनता। तो भाई ये मार्केट थोड़ा सा अलग करिश्मा है इसका। हाँ, तो आप लोग एज ए फ्रेशर कभी इसमें मत आना। लालच बहुत बुरी बात है यार, ये उसका जीते जाते एग्जाम्पल है। लालच बुरी बात है, ठीक है। आप लोगों को मीम शेयर करूंगा, देख लेना ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। एनीवे चलो गाइस, तो नेक्स्ट 35 स्पेसिफाइड वाला बिजनेस इसका लिस्ट नहीं मिला ना आप लोगों को किताब में, तो ठीक है, मुझे नेक्स्ट दिन या कहीं भी दूसरे क्लास से पिंग करना, मैं दे दूंगा 35 का बिजनेस पिक्चर किसके दे दूंगा कि इसके अंदर कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों इस सब बिजनेस का लॉस जो है ये किसके साथ सेटअप होगा, ये बिजनेस का लॉस जो है ये उसी बिजनेस के साथ ही सेटअप होगा। आई रिपीट दोस्तों, ये जो बिजनेस का लॉस है वो उसी के साथ ही सेटअप होगा, ठीक है। हाँ या ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछे, देखते कौन कितना समझे। पहले बोले स्पेकुलेशन समझ आया ना आप लोग को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन इंडियन मार्केट में। लोग बोलते हैं गेहूं चावल में पैसा लगाता है, अरे भाई वो गेहूं चावल थोड़ी स्पेसिफिकेशन होता है, सरकार को थोड़ी पता होता है। मार्केट में जब आओगे तब पता चलेगा, कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो सर बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोग को, मार्केट में आके हम लोग क्या गोल खिलाएंगे, क्या हम लोग शोर शराबा करेंगे, थोड़ा समझाइए हम लोग। तो दोस्तों मान लो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 5,000 रुपए। आज मैं सुबह उठ के अदानी पोर्ट्स का शेयर बाय किया और मेरा 5,000 का लॉस हो गया, मान लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बट मान लो हुआ ऐसा मेरा, ठीक है। वो इंट्राडे 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 शॉर्ट टर्म का लॉस है। और आज में बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब नॉर्मल मार्केट की डेरिवेटिव मार्केट, बैंक निफ्टी नॉर्मल मार्केट की डेरिवेटिव मार्केट, इसमें जो पैसा लगाते हैं नॉर्मल मार्केट की डेरिवेटिव मार्केट। कौन यार, अभी तो बताया आप लोग को। सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, इसमें जो हम लोग कॉल ऑप्शन में लगाते हैं तो इसमें हम लोग का डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो हम आज मान लो बैंक निफ्टी में पैसा लगाया और मान लो मेरा 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आज सुबह में दो ही ट्रेड किया, अदानी पोर्ट्स में मैं पैसा लगाया था और अदानी पोर्ट्स में मेरा मान लो लॉस हो गया 5,000 का, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अदानी पोर्ट मतलब वो स्टॉक में पैसा लगाया था, कोई डेरिवेटिव में नहीं गया था। और मेरा कल से प्लानिंग था मैं कॉल ऑप्शन में पैसा लगाऊंगा, तो आज बैंक निफ्टी 35 से 600 में पैसा लगाया था और मेरा एक ही लॉट पे 12,000 का प्रॉफिट हुआ। पहले बोलो सिचुएशन सबको क्लियर है, क्या दोनों ही स्पेकुलेशन है, क्या ये दोनों ही चीज का स्पेकुलेशन है मेरा, जवाब चाहिए मुझे। इज इट बोथ आर स्पेकुलेशन, कम ऑन यार, नो कहां सर, से स्पेकुलेशन, कृष्ण जी कहां स्पेकुलेशन हो गया। नो सर। ये एक स्पेकुलेशन है, ये तो मेरा स्टॉक का है ना, हाँ। ये तो नॉर्मल है, हम्म। राइट, ये तो मेरा नॉर्मल है। बात समझ रहे हो तो। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछे आप लोग से, क्या ये पूछो। दोनों सेटअप हो सकता है, नो सर। क्या ये दोनों सेटअप हो सकता है, जवाब चाहिए मुझे, आई वांट आंसर। क्या बैंक निफ्टी का प्रॉफिट, डेरिवेटिव का प्रॉफिट, क्या कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकता है, हाँ या ना। पब्लिक बोल रहे नो 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 सर। नो नो नो, एंड द आंसर इज यस। आप लोग हर बात समझ सर रहे मैंने हो। यस, प्रियंका का आंसर यस है, देखिए प्रियंका, देखिए आई हैव सीन। अरे भाई स्पेकुलेशन लॉस सेटअप नहीं होता, यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है, ओएमजी। आप लोग ना शोले वाला कॉइन के ऊपर ज्यादा बिलीव रखते हो, जिसके दोनों तरफ हेड ही था। नॉर्मल वाला कॉइन के ऊपर बिलीव रखो, हेड भी होता है टेल भी होता है। तो यहाँ पे एक तरफ का क्यों सोच रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बोला है कि लॉस बोला है।
बोला है लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ। क्या मेरे स्पेकुलेशन से लॉस है यहाँ पे? आगे पहले बोलो, क्या बैंक निफ्टी में मेरा लॉस हुआ है आज? कम ऑन, जवाब चाहिए मुझे। प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी, प्रॉफिट हुआ है सर। हाँ तो प्रॉफिट क्यों नहीं सेटअप होगा भाई? अच्छा इसके ऊपर कोई रोक टोक है क्या? कहीं पे भी आप देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं हो सकता? देखो तो एक बार, है एक बार भी है? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेटअप नहीं हो सकता है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं हो सकता है? अच्छा, जितना लोग यहाँ पे बंगाली हो, मतलब जो लोग हम लोग का मतलब बंगाली कल्चर में पले बड़े हो, अ, मिर्ची का क्लासिफिकेशन हो तो पता है ना आप लोग का? लाल मिर्च होता है, हरी मिर्च होता है। सबसे तीखा कौन सा है बोलो तो? सबसे तीखा कौन सा है बोलो तो उसमें से? तुम लोग कैप्सिकम को क्या मिर्ची मानते हो क्या? बहुत लोग उसको बोलते हैं मिर्ची है। नहीं है सर। बोलो तो कौन सा सबसे तीखा है ज्यादा? बंगाली में एक कॉन्सेप्ट होता है धानी लौंग का बोल के, सुना हो कभी? देखो कभी यस मार्केट में, सर। छोटा होता है साइज उसका, ठीक है, बट कभी आजमा के देखना, पता चलेगा तो धानी लौंगा क्यों बोलते हैं इसको। नॉन बंगाली स्टूडेंट्स, लंका मतलब मिर्ची को हम लोग बंगाली में लंका बोलते हैं, ठीक है। रावण जी का जो लंका था, तो बंगाली में लंका मतलब मिर्ची होता है, ठीक है। तो धानी लौंगा उसका कैटेगरी होता है, जो साइज छोटा होता है बट तेज उसमें बहुत ही हाई फाई होता है, ठीक है। तो ये धानी लंका टाइप चैप्टर है। देखने में 4 पॉइंट ही है यहाँ पे, कुछ नहीं। कितना पॉइंट है? इधर है 1 2 3 4 और नीचे है 5, 5 पॉइंट है। देखो हर मोड़ पे आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। बोले थे ना लास्ट टाइम पे, ये कितना भी समझाए स्टूडेंट फिर भी गलत आंसर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सिक्के का दो पहलू नहीं समझते, ऑलवेज एक पहलू देख के जाते हैं। आई नो शोले हम लोग का फेवरेट मूवी है बहुत लोग का। शोले मूवी का कॉइन देखे हो ना, अमित जी के पास जो था, बच्चन साहब के पास, वो दोनों तरफ हेड ही था। तो सिक्का ऐसे नहीं, तो वो अनबायस्ड कॉइन था, बायस्ड कॉइन था। कॉइन अनबायस्ड होते हैं, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो आप खाली एक तरफ सोच रहे हो, उल्टा भी तो सोच के देखो। सर लॉस सेटअप नहीं होता, बट प्रॉफिट के साथ तो सेटअप हो सकता है ना किसी का। यस सर, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस डेरिवेटिव मार्केट के साथ सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा 7,000 का नेट इनकम आएगा। सबको समझ आया? हाँ जी, समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़े। जो लोग ना बोले थे, आप लोग का आंसर समझ आया? ना नहीं होगा, हाँ होगा। खाली प्रियंका हाँ बोले थे, बाद में कर पे हाँ। तो चलिए तुम आज कोई आंसर ही नहीं दोगे, और लास्ट क्लास तुम बोले थे कि धोखा खाओगे, इसलिए तुम आंसर नहीं दे रहे हो, सेफ खेल रहे हो। कोशिश करो मैडम। चलिए रिटेक ले। कोई धोखा का बात नहीं है सर। आराम से पढ़ो, हड़बड़ी मत करो। तुम लोग आंसर, क्वेश्चन सुन के आंसर देते तो भाई हम क्या केबीसी खेल रहे हैं आप लोग को? टिक टिक जी यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे 30 सेकंड टाइम मिलेगा नहीं ना। तो आराम से पढ़ो ना, आराम से लॉ को देखो फिर आंसर दो। इस चैप्टर को लाइटली मत दो सर, 5 पॉइंट का चैप्टर है। हाँ सर, सीए फाइनल में से क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट गलत करके आता है। मुझसे भी कई बार क्लास में गलती हुआ है, जब हम पढ़ मतलब हम जब स्टडी करते, क्योंकि ये चैप्टर इस तरह के लेके जाता है कि है बहुत छोटा, लेकिन याद रखना और उसको समझना रियल टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। चलो कोई बात नहीं, वी शुड टेक आवर टाइम, हम लोग को टाइम लेना है और अच्छे से पढ़ के इसको इंटरप्रेट करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पेकुलेशन लॉस सबके साथ सेटअप नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस किसके साथ सेटअप होगा? ओनली स्पेकुलेशन प्रॉफिट से। 35 एडी का लॉस किसके साथ सेटअप होगा भाई? 35 एडी का लॉस किसके साथ सेटअप होगा? ओनली 35 एडी बिजनेस के साथ ही सेटअप होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होगा। याद रखना, कैपिटल गेन के अंदर एक ही संत है। संत महात्मा को जानते हो ना? संत महात्मा किसको बोलते हैं? ये हम लोग के इंडिया में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है संत महात्मा का। ये किन लोग को बोलते हैं संत महात्मा? जो 5 बार इलेक्शन जीतते हैं उन लोग को बोलते हैं, कि जेनुइनली जो लोग अच्छा काम करते हैं। तो बहुत पुराना एक कहावत था कि उन लोग को छूने से आपका पाप उन लोग ले लेता है। सुनो ऐसा कहावत कभी, या पढ़े हो कहीं पे भी?
किसी संत महात्मा का टच में आने से आपका पूरा पाप धुल जाता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्सेप्ट में है, इंडियन माइथोलॉजी में इसका जिक्र किया हुआ है, बहुत जगह किया हुआ है, एंड इट इज अ फैक्ट। इट्स अबाउट अ ट्रस्ट एंड बिलीफ। सुने हो ना? तो संत महात्मा लोग क्या करते हैं, दूसरों का पाप अपने में ले लेते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। जो लोग थोड़ा धर्म को लेकर चर्चा करते आई थिंक उन लोग को पता होगा संत महात्मा का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। तो ये उसी की तरह समझो, ये लोग संत है, संत। ये जो स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस, स्पिरिचुअल डिजीज, ये लोग अपना पाप किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये लोग अपना पाप किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, या अपना पाप अपने पास ही रहेगा, लेकिन दूसरों का पाप अपने भी ऊपर ले लेता है। अभी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे दोस्तों, यहाँ पे पाप कौन किया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ने पाप किया। संत महात्मा लोग ने पाप नहीं किया, लेकिन संत महात्मा लोग उसका पाप भी अपने ऊपर लेके साफेर कर दिया। समझ आया आप लोग को? थोड़ा डिस्कशन अलग तरीके से किए, बट आपको समझ आया ये वाला फैक्ट है। यहाँ पे लॉस मतलब पाप ही मानो। तो लॉस कौन किया? स्पेकुलेशन ने लॉस नहीं किया, स्पेकुलेशन आपको प्रॉफिट ही दिया। लॉस किया है कोई दूसरा लोग, तो दूसरों का पाप ही आपने में ले लिया, लेके आपको सेटअप करके प्रायश्चित कर दिया। तो हुआ ना एक संत महात्मा, अगर ये लॉस करता, ये अगर लॉस करता, ये अपने अंदर ही रख लेता, ये वेट करता कब इसी हेड में प्रॉफिट आए, तब उसके साथ वो सेटअप हो जाए। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? आप लोग को समझ आया? ओके, तो ये था। अच्छा, कौन कौन सा संत कौन कौन है? स्पेकुलेशन है, 35 एडी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, और घोड़े वोड़े का जो जितना वाला है वो, और लॉटरी वॉटरी वगैरह। ये लॉस खाली इसी इनकम के साथ सेटअप होगा, ये लॉस खाली इसी इनकम के साथ सेटअप होगा। तो इसमें पढ़ने लायक एक ही चीज था, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बट फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे ये चीज भी आपको याद रखना था कि ये लोग इसके साथ सेटअप नहीं हो सकता है। अच्छा, 71 में क्या बोला गया है? 71 में बोला गया है कि इंटरहेड सेटअप भी पॉसिबल है। इंटरहेड मतलब अब कैपिटल गेन और पीजीवीपी सेटअप होगा। कैपिटल गेन और पीजीपी का सेटअप होता है तो सेटअप को क्या बोलते हैं? कम ऑन यार, कैपिटल गेन और पीजीपी का सेटअप होता है, कौन किसका सेटअप होता है? कैपिटल गेन एंड पीजीपी इंटर अगर एक दूसरे का सेटअप होता है तो क्या बोलते हैं? इंटर हेड सेटअप। तो सर इंटर हेड सेटअप भी अलाउड है, इंटर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब ऊपर का ये 5 पॉइंट तो है ही, ऊपर का ये 5 पॉइंट तो है ही, नीचे और एक पॉइंट ऐड हो गया। कौन सा पॉइंट ऐड हो गया है? कि बिजनेस लॉस कभी सैलरी के साथ सेटअप नहीं होगा। बिजनेस लॉस, आपका पीजीबी में लॉस आया, लॉस आना क्या बड़ी बात है क्या बिजनेस में? क्या होता है ऐसा? अरे यार, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी भी लॉस में है, मतलब टोटल देखोगे तो लॉस में है। अमेजोन पहले था, वो रिकवर करके प्रॉफिट में आ गया। तो लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस होता है, स्टार्टअप में लॉस होता है। आज जितना सारा स्टार्टअप, ओला उबेर जिसका मैंने नाम ले लो, इंडियन मार्केट से लॉस से स्टार्ट किया, तो लॉस होना आम बात है। तो बिजनेस का लॉस अगर आपका है, कौन सा लॉस? बिजनेस का लॉस अगर आपका है, तो वो लॉस किसके साथ सेटअप हो सकता है? सबके साथ हो सकता है, सैलरी को छोड़ के। भाई मेरा बिजनेस में लॉस है, 5 लाख का लॉस है बिजनेस में से, फॉर एग्जाम्पल। ये लॉस में कहां प्रायश्चित कराओ, कहां प्रायश्चित कराओ? सैलरी इनकम है, नो नो नो, सैलरी में नो एंट्री, सैलरी पे नो एंट्री। सैलरी छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी, यस सर। कैपिटल गेन, यस सर। अदर सोर्स, यस सर। बिजनेस लॉस सबके साथ होगा, सैलरी छोड़ के। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? सबको समझ आया? एक सम्स हो जाए इसके ऊपर, क्या बोलते हो दोस्तों? छुटकू वाला सम दे एक तो। चलो उसके बाद छुटकू वाला सम बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग कैरी फॉरवर्ड लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, सम के चक्कर में कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। लुक पहले लिख लो कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। शुरू करें दोस्तों। एक कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जो इस साल से अगले साल ट्रांसफर होगा, राइट। दोस्तों कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जो इस साल से अगले साल ट्रांसफर होगा उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। इस साल से जो अगले साल ट्रांसफर होगा उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। ए लॉस कब कैरी फॉरवर्ड होगा? ये बात बोले थे लास्ट टाइम। लॉसेस कब कैरी फॉरवर्ड होगा? लॉसेस कब कैरी फॉरवर्ड होगा? जो सर सेटअप नहीं होगा। जब सेटअप नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब लॉस सेटअप नहीं होगा तो क्या लॉस स्वाहा हो जाएगा? नो, लॉस तब कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो आ जाओ, एक एक करके लिखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, तो सबसे पहले कौन है सर? एचपी लॉसेस, हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? सर हाउस प्रॉपर्टी लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो कितना तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेकुलेशन लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ओके डन। नेक्स्ट, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नो टाइम लिमिट, जितना साल रहेगा उतना साल कैरी फॉरवर्ड होगा। नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। आप लोग छापते जा रहे हो? स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। नो टाइम लिमिट। LTCL 8 years। STCL 8 years। और घोड़ा वाला loss from owning and maintaining race horses। 400 छाप लो। ये एग्जाम में पूछता है कौन सा लॉस कितना तक सेटअप होता है, देख लो। अब एक स्टूडेंट पूछेगा सर सैलरी का तो आप लिखे नहीं हो, आपने हाउस प्रॉपर्टी लिखे हो, आपने बिजनेस लिखे हो, कैपिटल गेन लिखे हो, अदर सोर्स भी लिख दिए हो, सर सैलरी का तो लिखे ही नहीं हो। सैलरी पे लिखना जरूरी है कि होता ही नहीं है? एग्जैक्टली मैडम, नो लॉस इन सर। सैलरी में लॉस कैसे हो सकता है? बॉस खा लिया आपका पैसा फिर भी सैलरी होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, गुड गुड, आप लोगों ने सही पहचाना, वेरी गुड।
मजा आया इस चैप्टर को झेल के? यस गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग को मजा आया ये चैप्टर झेल के? बोलिए, सुनाई नहीं तो नॉन फिर से बोलिए। स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या? वही 35-80 छोड़ के सब आएगा, 35 और आपका ये डेरिवेटिव छोड़ के सब आएगा। मतलब आमतौर पे जो बिजनेस होता है वही आएगा, नॉन स्पेकुलेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी तो यहाँ पे आ सकता है। कैपिटल लॉन्ग टर्म लॉस, और कैपिटल गेन क्यों आएगा मैडम? यहाँ पे बिजनेस वाला आएगा। नॉन अच्छा हाँ स्पेकुलेशन समझ बिजनेस मतलब आपका डेरिवेटिव छोड़ के सारा चीज यहाँ पे आएगा। डेरिवेटिव और 35-80 छोड़ के सब आएगा। तो गैस शाम हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे, अच्छा लगेगा हम लोग को, ठीक है? तो एक छुटकू वाला चैप्टर था, खत्म कर लिया। बट चैप्टर धासु है ये, मतलब घाव गहरा करते हैं चैप्टर, ठीक है? और इंस्टीट्यूट जो होता है, मतलब आईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग का सीए इंस्टीट्यूट, आईसी तो एमसीक्यू पूछता है। सीए में जितना सारा इंस्टीट्यूट है, हर एक टर्म में 5 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है। और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वही पूछा जाता है, सेटअप होगा कि कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 नंबर, 5 तो क्वेश्चन पूछता है कोई। और इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आता है तब देखा जाता है कि आधा स्टूडेंट ने गलत किया, आधा स्टूडेंट ने गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आराम से कर लेना चाहिए, ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ अस गाइस? यस, नो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग दे देंगे आज, और लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग, ठीक है? डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सर बोलो। ये